नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न में अगर दशम भाव या 10वें भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने वृषभ लग्न के पहले 9 भाव में सूर्य के फल को डिस्कस कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखें, उसके बाद आप यहाँ आएँ। और हमारी वीडियो सिर्फ एक टैगलाइन या हेडिंग को देखकर आप ना देखें, क्योंकि हम इसमें बहुत ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आप सभी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे आपका कोई भी लग्न हो। लेकिन जब आप सारे लग्न कवर कर लेंगे तो ही आप किसी दूसरे के बारे में या अपने बारे में भी सही भविष्यवाणी कर पाएंगे। क्लियर? और ये चैनल उन लोगों के लिए बना है जो लोग ना सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, संसार को समझना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ज्योतिष एक ब्रिज का काम करता है हमारे पारलौकिक और लौकिक संसार के बीच में। तो हमारा मित्रों का जो ग्रुप है वो हम यही सब चाहते हैं कि इसी के ज़रिए हमें जो बीच में थोड़ा समय मिलता है अपने प्रोफेशनल लाइफ से, जो हमें थोड़ा समय मिलता है, हम अपने उस टाइम को इस सदुपयोग में लगाएं और ये आप तक एक ज्योतिष का जो ज्ञान है उस ज्ञान को एक छोटे से दिए से लेकर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी संसार में बने और सभी उस ज्ञान से फलीभूत हो, ऐसे हमारी कामना है। इसी कारण हमने ये चैनल एस्टैब्लिश किया है और आप शुरू से लेकर एंड तक सभी लेवल को हमारे चैनल में सीख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सूर्य के दशम भाव में फल। देखिए, यहाँ से जब हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत दिशा में तो ये आता है 10वां भाव। 10वां भाव होता किसका है? 10वां भाव होता है हमारा स्टेटस, हमारा कर्म, किस प्रकार का हम काम करेंगे, किस प्रकार का हमारा प्रोफाइल होगा, हमारे काम में किस किस चीज़ों का प्रभाव होगा, इस प्रकार से। और यहाँ 11वीं राशि क्या है? कुंभ राशि। अब कुंभ मुख्य रूप से लाभ प्रधान राशि है। क्लियर हो गया? जिनका मेन काम है सेविंग। क्लियर? सेविंग का मेन काम है और यहाँ सूर्य बैठे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्य यहाँ पर अच्छा स्टेटस दिलवाते हैं। ठीक है? और सूर्य यहाँ से अपने घर पर भी नजर मारते हैं और ये घर इनके स्वयं की राशि यानी सिंह राशि है। ध्यान रखना है, लाभ स्थान या कहें कुंभ का स्वभाव मुख्य रूप से क्या है? कहीं ना कहीं चीजें एकत्र करना, इकट्ठी करना। तो इनका प्रोफाइल इस प्रकार का हो सकता है, चीजों को एकत्र करने वाला, इकट्ठा करने वाला। और क्योंकि सन वहां बैठ जाते हैं तो सन किस प्रकार का कलेक्शन करते हैं? जो एक प्रकार का रॉयल कलेक्शन होता है। इस प्रकार का संबंध जॉब प्रोफाइल के साथ हो सकता है। अब वो आय किस प्रकार से निकाल रहे हैं वो बृहस्पति तय कर रहे हैं। देखिए जरा इस चीज को। कई बार क्या होता है, हमारा ऑफिस या हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छी आय दे पा रहा है नहीं दे पा रहा वो जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये बताता है कि वो सूर्य वहां बैठे हैं तो मतलब एक कलेक्टर है और रॉयल कलेक्टर है। और क्योंकि इनका संबंध घर से है तो मतलब अपने भवन में भी वो इस कलेक्शन से रॉयल्टी लाने का प्रयास करते हैं, माने शाही अंदाज अपने घर की बिल्डिंग में लाने का प्रयास करते हैं, अपने भवन में लाने का। इनका वाहन में भी अपनी शाही रूप लाने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा, कुंभ का जो स्वामी है वो शनि है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। ये अपने मेन स्वभाव को नहीं खोता है। मकर शनि के मेन स्वभाव को नहीं खोता, लेकिन ये शनि के उस पर्टिकुलर पार्ट को दिखाता है जो सिर्फ लगन से काम करना है और लगन से अपने आय बढ़ाने पर विचार करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये दो राशियां यानी कुंभ और मकर दोनों का स्वामी शनि है, लेकिन मकर में स्टिल देयर इज अ एग्रेशन, देयर इज स्टेटस। वो है उनके अंदर कि हाँ भाई मेरा ये रूप है और इस रूप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। लेकिन जो कुंभ की बात करते हैं, कुंभ कहता भी मैं तो एक रोजगार करने वाला व्यक्ति हूं, कमाई के साधन कहीं से भी आए, मुझे कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है किसी के साथ। इसीलिए कुंभ में मतलब सभी ग्रह
इतना ज़्यादा विरोधाभासी फील नहीं करते हैं अपने आप को। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, चाहे इसका स्वामी शनि, हाँ लेकिन वो अलग बात है, अगर शनि कहीं पीड़ित है या इस पर्टिकुलर घर में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो फिर इस माहौल को बिगड़ जाएगा ये माहौल। माने सूर्य का कोई दुश्मन यहाँ आ जाए या उसकी नज़र पड़ जाए, जैसे मान लीजिए राहु की नज़र पड़ जाए सूर्य पर, यहाँ बैठे हैं, तो ना सिर्फ वो अपने इस हाउस के प्रभाव को बिगाड़ देंगे, इसी हाउस का प्रभाव मतलब आपका जो घर है कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई धब्बा होगा, काले धब्बे होंगे, या आपके घर के जस्ट सामने कोई इस प्रकार का कटाई का काम, जानवरों की इस प्रकार की कोई काम होता होगा जो आपको बड़ा व्यथित करता होगा, उस शाही चीज के ऊपर एक स्पॉट, और ये नजर मार रहे हैं यहां सूर्य पर, तो सेम इसी प्रकार से आपके कर्म क्षेत्र में, आपके स्टेटस में इसी प्रकार का एक राहु जरूर रहता होगा जो आपको पल पल चुभन देता रहता होगा। क्लियर हो गया? बट अगर ऐसा नहीं है तो यू आर बेस्ट विद योर स्टेटस। क्लियर? और कहीं शनि भी अगर स्वग्रही हो जाते हैं, ठीक है, मतलब यहां है तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज सूर्य और शनि अगर साथ आते हैं तो ठीक है, स्टेटस में वो तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है और शनि उनका शत्रु है, तो कहीं ना कहीं पिता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना कि सूर्य अगर पीड़ित होंगे तो उसका असर पिता पर जरूर दिखाई देगा, उसका असर आपकी आत्मा पर भी दिखाई देगा। आत्मा हालांकि कहते हैं सभी प्रभावों से निर्लिप्त है, लेकिन हमारी आत्मा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगी, या कहें हमारा माइंड, क्योंकि अप्रोच आत्मा को नहीं करना है, अप्रोच तो हमारे मन को ही करना है, तो सीधा अर्थ ये होगा क्या हमारा मन आत्मा को अप्रोच कर पाएगा? तभी कर पाएगा जब सूर्य की स्थिति अच्छी होगी। ठीक हो गया? याद रखिएगा, आत्मा पर किसी भारी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब कभी भी मैं कह रहा हूं आत्मा प्रभावित है, तो आपको समझना पड़ेगा आत्मा तक जाने वाली जो जो चीजें हैं, भाई शरीर मिला है हमें, बुद्धि मिली है, मन मिला है उस आत्मा तक पहुंचने के लिए, तो हम आत्मा तक सही ढंग से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो सूर्य की स्थिति से ही देखा जाता है। क्लियर हो गया? और इसमें चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि का कारक जैसे बुध है, विद्या का कारक बृहस्पति, इस प्रकार से भी चीजों को देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था 10वां घर जो स्टेटस को बढ़ाएगा सूर्य के बैठने पर, राजसी स्टेटस होगा उसका, रॉयल चीजों का कलेक्टर हो सकता है वो व्यक्ति, और किसी बड़े फर्म का वो सीनियर मैनेजर हो सकता है वो व्यक्ति। क्लियर? और वो अपने घर को भी और उसी प्रकार से बढ़िया बनाने का प्रयास करेगा एज कंपेयर टू दिस हाउस। सूर्य यहां ज्यादा ठीक है, बिकॉज यहां पर माता का जहां नाम आ जाता है तो माता के लिए सौम्यता ठीक रहती है, और सूर्य है क्रूर, यहां से यहां नजर मार दे वो दिक्कत नहीं है इतना, बट सूर्य अगर यहां बैठता है तो फिर मां को परेशान कर सकता है। तो दोस्तों ये था वृष लग्न में 10वें भाव में सूर्य का फल, और हम इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे और कब फाइनल डेस्टिनेशन अचीव हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो आप एक एक वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से देखें ताकि आपको कुछ भी ना रह जाए, और हम आगे चलकर कई नए कॉन्सेप्ट अपने चैनल में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।